तन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, पारस परस को धातु सुहाई। जैसे पारस मणि का स्पर्श करते ही लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह संत के सानिध्य में जाने से कागा से तो है हंस करेंगे और मिट जाए और दागनी तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भागनी तेरी अच्छी बनेगी। संत के सानिध्य में जाने वाले का कल्याण होता ही है। ये बलराम जी ने संतों की शरण प्राप्त की तो संतों ने एक उपाय बता दिया। पहला उपाय, इस व्यासपीठ पर आपने सूत जी का उद्धार कर दिया है, इन्हें कथा या सत्संग में व्यवधान आ गया और सत्संग को पूर्ण होना चाहिए। परिणाम स्वरूप इस व्यासपीठ पर आप सूत जी के ही समान किसी विद्युत जन को प्रतिष्ठित करें। इसके बाद 1 साल तक चांद्रायण व्रत करें और तीसरा कार्य हम लोगों के लिए एक सहयोग करें। यहाँ पर इलवल नाम के दैत्य का एक पुत्र है जिसका नाम बलवल है, तो हमने एक धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवधान करता है, इसका भी उद्धार करना। तो सबसे पहले बलराम जी ने उस व्यासपीठ पर सूत जी के पुत्र रोमहर्षण जी को प्रतिष्ठित किया और रोमहर्षण जी को प्रतिष्ठित करके ये वरदान दिया कि तुम अपने पिता के ही समान योग अनुभवी और विद्वान। 1 साल चांद्रायण व्रत किया और चांद्रायण व्रत करते हुए इन्होंने बलवल दैत्य का व्रत किया। तीर्थाटन करते हुए जब ये लौट करके आए, इस बीच में महाभारत का युद्ध हो चुका था। 99 भाई मारे जा चुके थे। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हो रहा था। भगवान कृष्ण और अर्जुन उस युद्ध को देख रहे थे। फिर बलराम जी वहीं पहुंचे और कहा दुर्योधन युद्ध बंद कर दो। दुर्योधन वास्तव में परम गुरु भक्त था। दुर्योधन का आदेश हुआ और दुर्योधन ने गदा छोड़ दी। और एक संदेश आपको पहचानते ही होंगे। हालांकि हमारा प्रथम मिलन हुआ और भैया इतने अच्छे हैं कि मैंने केबिन में प्रवेश किया, वो मुझे पहचान गए। मैंने उसे निवेदन किया था कि एक दिन आप कथा में पधारिए, तो हमारे तिवारी जी आपके पंडाल में। अच्छा, अभी हम ये कहने वाले थे कि हमें तिवारी जी दिखाई पड़ रहे, लेकिन भाई चाचा श्री तो नहीं दिखाई पड़ रहे। और बड़ी प्रसन्नता का विषय ये है कि हमारे ग्राम के वरिष्ठतम, एक बहुत ही श्रेष्ठ उच्च विचार, उच्च मानक जिन्होंने स्थापित किए और हमारे ग्राम के पूर्व प्रधान भी रहे, वर्तमान में उनका झिंझट में निवास है और हमारे ऊपर तो उनकी बहुत बड़ी छत्र छाया रही। मैं गया तो मैंने कहा चाचा जी कम से कम झिंझट के पास हम आ गए हैं, अब तो आप अपना बृहद हस्त रखिए, आइए ना आप। तो मुझे बड़ी आज प्रसन्नता है। हम ये जानते हैं कि इस समय बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरी रात झिंझट में व्यवस्था देख रहे हैं और आज आप सभी लोग उपस्थित हुए। व्यासपीठ इसके लिए आपको आभार व्यक्त करती है, व्यासपीठ आपका सादर स्वागत करती है
अभिनंदन करती है, वंदन करती है। जब कृष्ण भगवान की आइए 2 बार नाम लीजिए और फिर कथा की गति प्रदान करूं। तो धीरे धीरे समय विश्राम की तरफ जा रहा और मैं धीरे धीरे हताश भी हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, लेकिन परमात्मा से जब काल जुड़ा होता तो हताशा भी उत्साह में बदल ही जाती है। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, सरयू की लहरों से आवाज आई राधे राधे, सरयू की लहरों से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे। जय जय श्री राधे। विद्यार्थी ठीक है लेकिन आवाज कुछ कमजोर है। जय जय श्री इतना तो होनी चाहिए। हमने तो कल का श्यावास किशोरा के नाहर घर में चाहे बाहर आवाज में कमी नहीं होनी चाहिए। आइए प्रश्न पर मैं आपसे निवेदन कर रहा था, महाभारत पहली तो हो चुका था। अच्छा, युद्ध के जनक कौन है? अगर ये मंथन किया जाए, ये विचार किया जाए कि युद्ध के जनक कौन है। वैसे तो हम गाते हैं, गर्व से गाते हैं, मुझे गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। सारी अच्छाइयां हैं भारत में, सर्वगुणों की खान है भारत। जगत गुरु था भारत, है भी भारत और रहेगा भी भारत। लेकिन एक कमी है भारत में, जिसके लिए हमारा सर कभी कभी झुक जाता है और वो कमी सभी लोग जानते हैं। उसी कमी का परिणाम भी था महाभारत का युद्ध। और वो कमी क्या है? अरे हमी ने हमी को जो खाया न होता, अरे हमी ने हमी को जो खाया न होता, तो गैरों ने कबो जमाया न होता, तो गैरों ने कबो जमाया न होता। हमी ने हमी को जो खाया न होता, हमी ने हमी को जो खाया न होता, तो गैरों ने कब्जा भैया जमाया न होता, तो गैरों ने कब्जा जमाया न होता। साजा न होता।
सताया न होता तो भारत में वीरों का ऐसे सफाया न हो। अगर भाई ने भाई के साथ गद्दारी न की होती, अगर भाई के साथ भाई ने दगा न किया होता, अगर भाई ने भाई का हक न माना होता, तो हिंदुस्तान कभी तुर्क, मुगल और अंग्रेजों के द्वारा दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा ही न गया होता। और प्यारे हम निवेदन करें, आज भी आंख खोल करके देखिए, भारत में जहां भी अनियत हो रही है, जहां भी अत्याचार हो रहा है, जहां भी आतंकवाद बढ़ रहा है, वह भारत का व्यक्ति ही भारत के जरा जरा से चंद सिक्कों के लिए, जबकि खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। जो भी कमाया तूने दूसरा ही खाएगा। ये कमाने वाले नहीं खा पाते हैं, लेकिन चंद रुपए के लिए, चंद सिक्कों के लिए भाई भाई के साथ गद्दारी कर रहा है और कब करवा देता है। अगर पूछा जाए महाभारत का युद्ध क्यों है, तो महाभारत का युद्ध भी दो भाइयों का विवाद ही तो है। अगर जहां आपको झगड़ा कराना हो, ना हो रहा, दो रिश्तों को आगे कर देना। बहुत गहराई से सोचना, जहां आप झगड़ा कराना चाहते, अन्यथा भी मत लेना, जहां आप झगड़ा कराना चाहते हो, ना हो रहा हो, दो रिश्तों को आगे कर दीजिए, झगड़ा हो जाएगा। उसमें पहला है मामा और दूसरी है नारी। ये दो रिश्ते युद्ध के जनक हैं। आप कहेंगे कोई शास्त्र का प्रमाण है? एक नहीं, कई प्रमाण है। अगर नारी द्रौपदी ना होती तो फिर वो वाक्य किसने बोला होता, अंधों के अंधे होते हैं। अगर द्रौपदी ना होती तो चीर हरण किसका होता, और अगर मामा शकुनी ना होता तो कपट के पासे कौन फेंकता। अगर मामा मारीच ना होता तो सोने का मृग कौन बनता। अगर रानी सीता ना होती तो हरण किसका होता। भागवत में कथा सुनी आपने। अगर मामा कंस ना होता, नारी देवकी ना होती, कलयुग का प्रमाण दूं। अगर मामा माही ना होता, अब पढ़िए आला का कोई भी खंड, चाहे भुजंगिया की लड़ाई हो, माड़ों का दोना हो, इंदल लड़ाई हो, आप पढ़ के देखिए, सारी की सारी भूमिका मामा की है। और इसके बाद रही बची भूमिका नारियों की है। और जब आज के परिवेश में आप आएंगे तो भी मामा और नारी की भूमिका है। एक नया मामा और पैदा हो गया रिश्ते को छोड़कर। कहां पैदा हुआ जानते हो? गेहूं के खेत में। इसका नाम भी तो मामा है। तो आज की माताओं ज्यादा चर्चा नहीं, आप लोग केवल इशारे में समझ लेना। दो बेमिकार चाचा सी, दो बेमिकार आपस में बात कर रहे। एक बेमिकार ने दूसरे बेमिकार से कहा, हो गया होगा द्वापर में द्रौपदी का चीर हरण कलयुग में नहीं हो सकता है। दूसरे बेमिकार ने पहले वाले से कहा, पागल हो। तब एक दुशासन था, एक दुर्योधन था। और आज कोई ऐसा चौराहा है, कोई ऐसी मंडी, कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा गांव गली मोहल्ला है जहां दुशासन और दुर्योधन न खड़ा हो। तब कृष्ण प्रकट थे, अब अप्रकट है। और तुम दावा कर रहे हो कि चीर हरण नहीं होगा। बोले हम गारंटी लेते 100%। भगवान आए और चाहे ना आए, लेकिन हम अकेले दावा करते हैं कि हिंदुस्तान में अब द्रौपदी का चीर हरण नहीं हो सकता है। तो दूसरे वाले का भैया दावे का आधार क्या है, ध्यान इस पर देना। क्या आधार है? पहले वाले बेमिकार ने कहा, कलयुग की द्रौपदी इतनी बुद्धिमान है, जिनके तन पर चीर ही नहीं होगा तो चीर हरण कहां से होगा। जिनके तन पर चीर ही नहीं होगा, चीर हरण कैसे होगा। ये दो युद्ध के जनक हैं और उसी की प्रगति थी महाभारत का युद्ध। भगवान कृष्ण अर्जुन, बलराम जी ने कहा, दुर्योधन युद्ध बंद कर दो। दुर्योधन ने तुरंत गदा छोड़ दी। बहुत दुर्भक्त था, लेकिन रोने लगा, गुरु जी
अब आप युद्ध बंद करने का आदेश मत दीजिए, इसे वापस कर लीजिए, क्योंकि अगर मैंने ये युद्ध बंद कर दिया तो समाज के लोग क्या कहेंगे कि दुर्योधन ने 99 भाइयों को मरवा दिया, इसके बाद युद्ध बंद कर दिया। अब तो मेरे भैया युधिष्ठिर बगैर युद्ध के ये मुझे राज्य भी देना चाहे तो स्वीकार नहीं। बलराम जी जान के भाभी को कोई भेंट नहीं सकता है, गदा छोड़ दी, युद्ध होने लगा। भीम जिस समय गदा का वार करते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे लोहे के स्तंभ से गदा टकराती हो। कातर दृष्टि से भगवान की तरफ देखा और हमारे बिहारी जी ने बलराम भैया की निगाह बचाई और धीरे से दाहिनी जगह पर ताल। बलराम जी ने कहा, एक कृष्ण रुक जाओ, यह युद्ध के नियम के विपरीत है, क्या संकेत आप कर रहे हैं? भगवान हल्के से मुस्कुराए और बोले, दरुआ युद्ध में सब चलता है। देखो भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है, या तो लड़ो नहीं, अच्छी बात है, लड़ो नहीं, और अगर लड़ो तो हारने के लिए मत लड़ो। पहले तो लड़ो नहीं, और अगर लड़ो तो हारने के लिए मत लड़ो। भगवान ने कहा फिर छल से, बल से, धन से, युक्त से जैसे मिले, लक्ष्य केवल विजय श्री। अगर शुक्ला जी भी आ गए, मतलब इतने तुम नाराज हो गए, परसों से गायब हो गए, शिकायत है। आइए, जय जय श्री। भगवान कृष्ण ने कहा लड़ो नहीं, लड़ो तो केवल एकमात्र लक्ष्य विजय। भगवान कृष्ण ने 2 बार, कम से कम 2 बार नियम विरुद्ध कार्य किया है। पहला, जब जरासंध को मारने के लिए संकेत किया, और दूसरा दुर्योधन की दाहिनी जंघा तोड़वाने के लिए भीम को संकेत किया। मेरा अपना अनुमान है, भगवान कृष्ण ने कहा धर्मो रक्षक रक्षता, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो ये निश्चित है कि धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा। और भगवान ने संदेश दे दिया, प्यारे धर्म की रक्षा के लिए अगर अधर्म भी करना पड़े तो धर्म है। अगर हम आप केवल धर्म को पकड़े बैठे रहे और भारत का अस्तित्व समाप्त होने वाला हो, हम केवल ग्रंथ लिए बैठे हो, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे माता पिता का, हमारे धार्मिक ग्रंथों का अस्तित्व समाप्त होने वाला हो, और हम केवल भागवत लिए बैठे रहे, नहीं। भगवान ने कहा अगर आपके धर्म का, आपके धार्मिक अनुष्ठानों का अगर ये ना होता तो भगवान राम कभी विश्वामित्र के कहने पर तारका को मार नहीं देते, क्योंकि ये वो भारत की संस्कृति है जहां पर स्त्री, ब्राह्मण और गाय एक बार वीर अस्त्र नहीं उठाते। लेकिन भगवान ने देखा, गुरु जी ने आदेश दिया है, ये यज्ञ द्रोही है, ये धार्मिक अनुष्ठान में व्यवधान करती है, तो यज्ञ के द्रोही का वध करने में कोई दोष नहीं। मेरे कहने का मतलब, अगर भारत पर संकट आ जाए तो केवल आप मेरे कन्हैया जी की भागवत लेकर के मत बैठिए। भगवान ने कहा फिर देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, अपने माता पिता की गुरुता, गरिमा बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, प्यारे अगर अधर्म करना पड़े तो भी धर्म है। ये मैं नहीं कर रहा, भगवान ने कहा इसलिए धर्म को बचाइए, धर्म को धारण करिए। और दूसरा संदेश और दे दिया भगवान ने, सठम साठ्यम समाचरित। भगवान ने कहा पहले सबको समझाओ, अगर मान ले तो ठीक है, 2-4 बार माना, और जब जान लो कि ये बगैर थप्पड़ के नहीं मानेगा, मनाना तो है ही उसे, तो अगर सीधे सीधे न माने तो सबके साथ सख्ता का व्यवहार करिए। ये भगवान ने दुर्योधन की दाहिनी जंघा का तोड़ने का संकेत करके हमें आपको एक शिक्षा प्रदान कर दी। दुर्योधन की दाहिनी जंघा टूट गई। भगवान ने धर्म का ध्वज उठाया और कुरुक्षेत्र के मैदान में गाड़ कर वही एक संदेश दिया, सारा जोर लगा ले जमाना, कितना जोर लगाएगा, पर भारत में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। भारत में भगवान का झंडा न कभी झुका था
न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। ये भगवान ने संदेश दिया है। महाभारत का युद्ध जब ऊपर आ जाइए तो सात में इधर से आइए। जय बोले कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान कृष्ण ने यही है हमारे चाचा से हेलो, आज हमारे मुख्य अतिथि जीजक के चेयरमैन संतोष जी त्रिपाठी पंडित जी का स्वागत करते हुए कथा 3 दिसंबर से है गांव में। अच्छा, 3 दिसंबर क्लियर है। शुक्ला जी तुम ही ले जाओ, प्रसाद बड़ी मेहनत की है आपने। जय जय श्री राधे। तो महाभारत का युद्ध का विश्राम हो गया और जब महाभारत के युद्ध का विश्राम हो गया तो भगवान कृष्ण को परम धाम गमन कर लेना चाहिए था, क्योंकि इनके इस पृथ्वी पर आने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज भगवान चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीरानंद वीरस्य श्रोतुमिच्छामहे वयम्। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका में क्यों रुके? कौन सी लीला इन्होंने की है? सुखदेव जी ने कहा राजन कृष्णास्यासीत सखा कश्चिद दुविदो नाम वानरा। कृष्णास्यासीत सखा कश्चिद